दोस्तों आज दोस्त के बारे में बात करनी कि दोस्त कैसा रखना चाहिए कि जो सुख में पीछे रहे और दुख में आगे हो। ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें कैसा दोस्त रखना चाहिए, तो स्टोरी आपके लिए है दोस्तों। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जंगल से, जंगल की जो कहानी है, और कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से कि एक हिरनी होती है, उसका 10 दिन का बच्चा होता है और 10 दिन का बच्चा होता है वो हिरनी का शिकार हो जाता है। वो बच्चे के सामने शेर हिरनी को मार के खा जाता है, बच्चा छुप जाता है। ये सब गज्जू नाम का हाथी देखता होता है। दोस्तों देखे जैसा है, गज्जू नाम का हाथी ये घटना सब देखता होता है और वो सोच लेता है कि मैं ये हिरनी के बच्चे को बड़ा करूंगा। और हिरनी के बच्चे को कैसे बड़ा करना, वो घास खाना सीख गया होता है। तो गज्जू नाम का हाथी उसके आसपास टहलता रहता है और शिकारी उसका शिकार ना कर जाए। और जब घास नहीं होता है तब गज्जू हाथी अपनी सूंड से ऐसे टहनियाँ तोड़ देता है, रिक्श की नीचे डाल देता है और वो बच्चा खा लेता है, अपना पेट भर लेता है। दोनों की दोस्ती जमने लगती है। हिरन का बच्चा बड़ा होने लगता है और हीरा नाम का, इसका नाम हीरा रख दिया जाता है। गज्जू नाम का हाथी होता है, हीरा नाम का हिरन होता है। दोनों की दोस्ती जम जाती है दोस्तों। वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा हिरन हो जाता है। और देखो हमारे में भी ऐसा होता है कि जो दोस्ती अच्छी होती है ना, उसको देख नहीं पाते लोग, वैसा ही इसमें ही होता है। ऐसी घटना इसमें ही होती है। चालाक लोमड़ी ये सब देखती होती है, पूरा दिन देखती है, ऑब्जर्वेशन करती है कि ये दोनों की दोस्ती में कैसे तिराड़ पाड़ा जाए, मैं ये हिरन का कैसे शिकार कर लूं। और हिरन का शिकार करने का एक दिन प्लानिंग बना लेती है। प्लानिंग कैसे बनाती है, जो चालाक इंसान होते हैं वही घटना इधर होती है कि चालाक लोमड़ी वो हिरन के पास आके उसकी प्रशंसा करने लगती है। जो प्रशंसा होती है, हिरन उससे खुश हो जाता है, कितना सुंदर, कितना स्पोर्टी है, मेरे साथ घूमेगा तो बहुत मजा आएगी, मैं तुझे अलग अलग जगह पे घास खिलाने ले जाऊंगा, ऐसा चालाक लोमड़ी बोलता है। हिरन उसकी बातों में आ जाता है। लेकिन हिरन ये नहीं सोचता कि गज्जू हाथी को मैं पहले पूछ लूँ। वो प्लानिंग बना लेता है कि उसके साथ जाऊंगा। गज्जू हाथी ये सब कुछ देखता होता है। गज्जू हाथी उसको बोलता है कि हिरन मेरा दोस्त, तू ये लोमड़ी की बातों में मत आना, उसके साथ मत जाना, क्योंकि सच्चा दोस्त होता है ना, हमें टोकता है, हमें रोकता है। कोई भी गलत जगह पे हम जाते हैं तो हमें रोकता है। उसकी बात कड़वी होती है लेकिन फायदे वाली होती है, फायदेमंद होती है। ये चीज़ हिरन के दिमाग में नहीं आती है। हिरन लोमड़ी की बातों में आ जाता है। एक दिन गज्जू को पूछे बगैर उसके साथ चला जाता है। लोमड़ी का इरादा इसका शिकार करना था, हिरन का। देखो सुनने जैसी बात है दोस्तों। लोमड़ी का इरादा एकदम कंप्लीट था, क्लियर था कि इसका शिकार मैं कैसे करूं। लेके चला जाता है, आगे चला जाता है। आगे जाता है तो खेत होता है, खेत में वो दोनों घास, मतलब ये हिरन घास खाता होता है, लोमड़ी आगे पीछे घूमता है और बातें करता है। हिरन का पैर उसी टाइम दरमियान एक जाल में फंस जाता है। जाल में शिकारियों का पथरा हुआ जाल था, वो जाल में वो फंस जाता है तो बोलता है कि ए मेरा दोस्त, लोमड़ी को बोलता है, ए मेरा दोस्त तू मुझे बचा ले, मेरा पैर नहीं निकल रहा है। लेकिन वो मदद में नहीं आता। वो तो बोलता है कि अभी शिकारी आएंगे और शिकारी तुझे पकड़ेंगे तो थोड़ा बहुत वो ले जाएंगे, बाकी का मैं खा लूँगा। वो अंदाज में लोमड़ी होता है। लोमड़ी देखता होता है कि शिकारी कब आए। अब ये घटना जब घटित होती है तो गज्जू जो हाथी उसका दोस्त होता है, दोस्त तो कहा जाता है ना कि सच्चा दोस्त होता है, वो अपनी मुसीबत में भी, हमारी मुसीबत में भी वो सह नहीं सकता है, वो पास आ ही जाता है मदद के लिए। वैसा ही ये गज्जू हाथी वहाँ पे आ जाता है, पीछे पीछे आता है, वो उसका पीछा करता होता है, लेकिन ये दोनों को पता नहीं होता है। पीछे पीछे आ जाता है और ऐसे ही सूंड से ऊंचा कर देता है, जाल को तोड़ देता है, उसको तहस नहस कर देता है और हिरन को वहाँ से छुड़ा लेता है। हिरन को छुड़ा के बोलता है कि किया ना, लोमड़ी के जो करना था वो काम तेरे पे कर दिया, जो दगा करना था वो कर दिया, अब समझ ले। तब हिरन रोने लगता है, वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है गज्जू हाथी को। ये गज्जू हाथी ने अपने दोस्ती का मतलब दोस्ताना निभाया दोस्तों। और चालाक लोमड़ी जो मीठा बोलने वाली थी ना, वहां से उसको भागना पड़ा, दबे पांव भागना पड़ा दोस्तों। ये गज्जू हाथी ने जान बचाई अपने हिरन की और दोस्ती वो अमर रहेगी दोस्तों। ये कहानी गूंज रही है हर एक जंगल में, घने जंगलों में ये कहानी गूंज रही है, इसलिए मैं आपकी समक्ष लेके हाजिर हुआ था। ये तो लोमड़ी की कहानी थी, मतलब ये हिरन की कहानी थी, गज्जू हाथी की कहानी थी। लेकिन ये बात हमारे जीवन में भी आती है।
ये बात हमें भी कही जाती है कि हमारे जीवन में भी प्रशंसा करने वाले, खुशामद करने वाले लोग बहुत सारे हमें मिलेंगे। हमारे आगे पीछे वैसे लोग होते ही है कि जो हमारे कान को अच्छा लगे न वैसा बोलते हैं, उनके स्वार्थ के लिए बोलते हैं। और जब उनका स्वार्थ निकल जाता है, उनका स्वार्थ निकलता है, तब हमें बड़ी मुसीबत में वो लोग डाल देते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी हमें कही जाती है, हमारे जीवन में ये सिखा जाती है कि हमें ऐसे लोगों से बचता रहना चाहिए। जो सच्चा दोस्त होता है हर हमेशा हमें टोकता रहता है, काम धंधे अच्छा नहीं चलता तो आके देखता है सब कुछ। हमारी जो व्यापारी होता है उसका दोस्त होता है, क्या कहता है, आके देखता है, अगल बगल सब दुकानें देख लेता है। वो सोचता है कि अगल बगल वाली दुकानें वहाँ पे ग्राहक ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे कम आते हैं, तो उसको सवाल करता है कि कुछ कमी है तेरे में, बोल देता है मुंह पे। वही सच्चा इंसान है, वो बोलेगा वही सच्चा है। बाकी तो सब चाय पीने वाले तो सब दोस्त मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो मुंह पे बोल देगा वही सच्चा आपका दोस्त है, वही आपको मुसीबत में, दुख में आगे आपके सामने आ सकता है। दोस्तों, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि दोस्त ऐसा ढूंढना चाहिए कि सुख में हमारे पीछे हो, सुख में उसकी परवाह ना हो, लेकिन दुख आए तब आगे आ जाए। ये स्टोरी हमें ये कही जाती है। दोस्तों, ऐसी मोरल स्टोरी सुनने के लिए, मोटिवेशनल स्टोरी भी आएगी सुनने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।